आज इस वीडियो में हम हमारा जो विंटर वैकेशंस का होमवर्क है वो कैसे करना है वही समझेंगे। तो शुरू करते हैं मैथ से। मैथ में हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी है उनको आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है और इससे आपको अपना काम करने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं मैथ से। इसमें आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी या आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। और जो ये गृह कार्य होगा इसके लिए आपको नंबर भी दिए जाएंगे। जैसे मैथ में आपको पूरे 100 मार्क्स का पेपर होगा तो उसमें से हम आपको मार्क्स देंगे, और हिंदी का है जो उसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे पहला आपका जो काम है या एक्टिविटी है उसमें आपने क्या करना है, अपने आसपास की जो परिवेश है उसमें से ऐसी चीजें ढूंढनी हैं जिन पे पैटर्न बने होते हैं। जैसे कोई गोल चीज है, ट्रायंगल शेप की चीज है, रेक्टेंगल शेप की चीज है, वो चीजें आपने देखनी है और उनसे आपने पैटर्न बनाना है और उसको डिजाइन करना है। इसके भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कुछ पैटर्न दिए हैं, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी हैं। आप इन पैटर्न्स को आपने अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी अलग अलग पैटर्न दिए हैं मैथ के। तो इन पैटर्न को भी आप, जैसे पहला पैटर्न है 3, 6, 9, 12, तो इसको आप इजीली समझ सकते हैं। ये टेबल है 3 का, इसको आपने आगे कंटिन्यू करना है और इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। अगला पैटर्न भी सेम स्टाइल में है, उसको भी आप ऐसे ही कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक्टिविटी, इसमें संख्याएं दी हैं अंकों में। जैसे 3000, 7000, 10, 20,000, 13,000, 19, इसको आपने अंकों में लिखना है, ये शब्दों में दिया है। तो इससे आपको संख्याओं की समझ बढ़ेगी और आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा आपके लिए। आगे देखिए, ये अंक दिए हुए हैं, इनको आपने शब्दों में लिखना है। इस एक्टिविटी को आप हिंदी में भी कर सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं। जैसे 3002, तो आपको इसको शब्दों में लिखना है। दोनों लैंग्वेज में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्थानीय मान। स्थानीय मान के बारे में आपको पता है, प्लेस वैल्यू। तो जहां पे जो अंक लिखा है, जिस स्थान पे लिखा है, वंस पे लिखा है, टेंस पे लिखा है, 100 पे लिखा है, वहीं से उसका जो प्लेस है और वही उसकी वैल्यू होगी। जैसे मैं एक बार समझा देता हूं। जैसे एक संख्या है ये 5,14,578, इसमें उन्होंने पूछा है 4 का प्लेस वैल्यू। अब इसमें 4 कौन से स्थान पे लिखा है, यहाँ पे 100 के स्थान पे लिखा है, सॉरी 1000 के स्थान पे लिखा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 4000। इसी प्रकार से आपने इस काम को भी कंप्लीट करना है। आगे देखिए, जो अगली एक्टिविटी है, आपको पता है कि जो एक मंथ होता है, एक महीना होता है, उसमें कितने वीक होते हैं या सप्ताह होते हैं। तो वैसे ही आपने इनको, इसमें पूछा है जुलाई और अगस्त में कितने सप्ताह होते हैं, तो आप काउंट करके इसको लिख देंगे। अगले जो क्वेश्चन है वो महीनों पे ही और डेट पे बेस है कि स्वतंत्रता दिवस किस महीने में आता है, आपको पता है। तो जैसे अगस्त है तो आप अगस्त लिख देंगे। जो भी बाल दिवस कब आता है या लीप वर्ष जो होता है वो कितने साल के बाद आता है, और जो फरवरी का महीना होता है उसमें लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी दिन और महीनों के बेस पे है। आगे है टाइम। इसमें घड़ियां हैं, इन घड़ियों में जो टाइम दिया हुआ है, एक घड़ी दी है, जैसे इसमें क्या टाइम दिया है
वो आपने इसके नीचे लिखना है, घड़ी बनानी है और आप इसमें घड़ी ड्रॉ कर सकते हैं। और आप इस पेपर को प्रिंट करवा लेना, उससे आपको इजी रहेगा काम करने में। तो इसमें आप घड़ी देखकर घड़ी की जो सुइयां हैं उनके हिसाब से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये टाइम आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाइकेशन पे है, गुणा करनी है आपने। टेबल तो आपको आते हैं, जिससे 1 5 किसके इक्वल होगा, 5 के। ये 5 + 5 + 5 यानी कि 3 बार 5 को जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि ये 3 का टेबल है, या सॉरी 5 का टेबल है। आपको इसको 3 नंबर तक पढ़ना है। 5 3 जा, तो आपको दोनों तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर आपने इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड करना है, यानी कि भाग करना है। 125 डिवाइडेड बाय 5, तो इसमें इसको आप भाग करेंगे। भाग करना भी आपको सिखाया गया है, तो अपनी कॉपी में आपने इनको करना है। और होमवर्क के लिए आप अलग से कॉपी लगा लें, ताकि आपको आसान रहे काम करने में। कोई ज़्यादा मोटी कॉपी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिंपल कॉपी भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपने कन्वर्ट करना है रुपए को पैसे में, कि पैसे से रुपए कैसे बनाते हैं और रुपए के पैसे कैसे बनाते हैं। जैसे 4 रुपए है, तो आपको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो आप इनको कन्वर्ट करके इनके रुपए पैसे बना सकते हैं। मीटर और सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है, तो इसके कितने सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो इनको आपने सेंटीमीटर में और मीटर में कन्वर्ट करके इन सवालों को हल करना है। जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या है, ये है शेप्स पे। अलग अलग जो शेप्स होती हैं, जैसे गोला है, सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, उनको आपने कॉपी में बनाना है। उनको पहले तो चीजों के नाम लिखने हैं। जो जैसे कोई सर्कल है, जैसे बॉल होती है, उनके चीजों के नाम लिखने हैं और उनको आपने बताना है कि ये कौन सी शेप्स पे आधारित है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपके घर में सिक्के होते हैं, कॉइन बोलते हैं जिनको, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का। तो आपके घर में कितने सिक्के हैं, आपने उनको गिनना है, उनकी काउंटिंग करनी है और टोटल वैल्यू देखनी है, उनको जोड़ लेना है कि वो कितने, उनकी टोटल वैल्यू क्या बनेगी, वो भी आपने लिखना है। अगली एक्टिविटी में क्या करना है, इसमें दूरी देखनी है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, तो आपने देखा होगा साइन बोर्ड लगे होते हैं सड़कों पे, कि दिल्ली इतने किलोमीटर, कैथल इतने किलोमीटर, तो वो आपको दूरी दिखाते हैं। तो इस एक्टिविटी से आप चीजों की दूरी नापने में आपको हेल्प मिलेगी। जैसे आपका स्कूल कितनी दूर है, पार्क कितनी दूर है, कोई दुकान है आपके आसपास, वो कितनी दूर है, उनको भी आप अपने कदमों से माप सकते हैं कि ये कितने कदम दूर है। अगर आपके पास कोई मीटर वगैरह है, तो आप उनसे भी इनको माप सकते हो। इससे आपको अपने आसपास की चीजों की दूरी को समझने की हेल्प होगी। आपके घर के आसपास अलग अलग कोई लैंडमार्क होते हैं, कोई पार्क होता है, कोई दुकान होती है, कोई स्कूल होता है, या कोई और फेमस कोई हॉस्पिटल वगैरह, कोई भी ऐसी चीज है, तो आप उनकी दूरी को माप सकते हैं। यह भी 10 नंबर का आपका होमवर्क होगा। तो कुल आपका जो ये एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क है, ये 100 नंबर का होगा और इस पे आपने अपने मम्मी पापा के हस्ताक्षर भी करवाने हैं, साइन करवाने हैं। अब हिंदी में जो काम है हमारा, ये चौथी और 5वीं क्लास के लिए इक्वल है। दोनों क्लास के बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे और करेंगे। पहली एक्टिविटी इसमें समझेंगे हम,
अपने गांव या शहर का परिचय आपने देना है, जिसमें आपने अपने शहर के बारे में या गांव के बारे में 8 से 10 लाइनें लिखनी है और उसमें क्या क्या खास चीजें हैं। और इसमें आप एक छोटा सा नक्शा भी बना सकते हैं गांव का। इससे आपको नक्शे के बारे में समझ बढ़ेगी कि नक्शा कैसे बनाते हैं। जैसे आपके गांव में पटवारी होता है, इस प्रकार के जो जमीन का काम करने वाले हैं, तो वो नक्शा बनाते हैं और आप अपने बड़ों की हेल्प लेकर के छोटा सा कोई नक्शा भी बना सकते हैं। कहानी लिखना, किसी भी भाषा को समझने के लिए आपको, अगर आप कहानी अच्छे से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आप की जो भाषा है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो आपने कहानी लिखनी है, पहले आपने सुननी है। अपने दादा दादी से सुन सकते हो, अपने मम्मी पापा से सुन सकते हो, अपने किसी बड़े से सुन सकते हो। तो इससे आपको भाषा को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। यह काम भी आपका 5 नंबर का होगा। आप छुट्टियां मना रहे हैं, तो इस पे भी आपने एक छोटी सी कहानी लिखनी है कि आपने छुट्टी में एक दिन कैसे बिताया, उसमें क्या क्या खास बातें रही। उसी पे आपने कम से कम 8-10 लाइनें लिखनी है। भी छुट्टियों में दिन कैसे बिताया, अपने दादा दादी के साथ कैसे दिन बिताया, अपने बड़े भाई बहन या किसी रिश्तेदारी में आप गए तो वो भी विवरण इसमें लिख सकते हैं। अब आपने नेक्स्ट जो काम है उसमें कोई एक छोटी सी कविता बनानी है। जैसे तुम छोटी छोटी कविताएं जब पढ़ते हैं पहली दूसरी क्लास में, तो बहुत सारी कविताएं आपने सुनी हैं। उन्हीं पे आधारित आप कोई छोटी सी कविता 4-5 लाइन की बना सकते हैं। शब्दकोश, शब्दों के बिना आप भाषा को नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा शब्द समझने होंगे। तो आपने अपनी कॉपी में 10-15 नए शब्द लिखें। इन शब्दों के अर्थ को भी आपने लिखना है और इनसे आपने वाक्य बनाने हैं। ये आप अपने लोकल जो है स्थानीय, जैसे हम हरियाणवी बोलते हैं तो हरियाणवी के भी हो सकते हैं भाषा के, और हिंदी के हो सकते हैं, संस्कृत के हो सकते हैं। तो इस पे आपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। अब त्योहारों की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका त्योहारों पर आधारित है। इसमें जो आपके पसंदीदा त्योहार हैं, दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, ईद है, गुरु पर्व है, तीज है, जो भी है, तो आप उस पे 12 से 15 वाक्य लिख सकते हैं। और इससे आपको लिख के अपने परिवार के जो बड़े हैं उनको भी सुनाना है। अब अगला क्वेश्चन है आपकी डेली एक्टिविटी। आप दिन में क्या करते हैं, क्या क्या आपका रूटीन रहता है, तो उसके बारे में आपने 8 से 10 वाक्य लिखने हैं और उसमें सारी एक्टिविटी को आपने शामिल करना है जो सुबह से लेके रात तक आप करते हैं। अगला है पर्यावरण पर पोस्टर बनाना है। तो ये आपकी ड्राइंग भी आ जाएगी इसमें। प्रदूषण से मुक्त कैसे हम अपने देश को रख सकते हैं, जल बचाने पर हो सकता है, पेड़ लगाने पर हो सकता है, और उस पे आपने छोटे छोटे नारे भी लिखने हैं। उसके बाद आपने एक फैमिली ट्री बनाना है। आपने ड्राइंग करनी है या आप एक लाइव प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। कोई पेड़ की टहनी लेकर उस पे आपने ड्राइंग करके पत्ते काट करके लगाओ कागज के, और अपने जो फैमिली मेंबर हैं उनके भी फोटो पेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका काम बड़ा अच्छा बनेगा। मौसम बहुत अच्छा टॉपिक है। मौसम कैसे बदलता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मोबाइल में आप चेक कर सकते हो कि आज कैसा मौसम रहेगा, बारिश होगी, साफ मौसम रहेगा। तो इससे आपकी मौसम के बारे में समझ पड़ेगी। इस पे भी आपने एक चार्ट बनाना है। अब बात करते हैं पत्र लेखन की। पत्र लेखन बहुत जरूरी है हमारे दैनिक जीवन में। हम अलग अलग टाइप के पत्र लिखते हैं। तो इसमें भी आपने अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को एक पत्र लिखना है। उनका हाल चाल पूछना है कि सर्दी की छुट्टियां उनकी कैसे बीत रही हैं। तो इस बारे में हम बात कर सकते हैं। अब हमारे जो महान लोग हैं, महान व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे देश के जो बड़े महान पुरुष रहे हैं उनके बारे में आपने 8 से 10 पंक्तियां लिखनी है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, झांसी की रानी या और भी कोई महान व्यक्तित्व है उसके बारे में आप लिख सकते हैं।
मुहावरे। 5 मुहावरों को आपने लिखना है, उसके अर्थ को लिखना है और उस पर आपने वाक्य बनाने हैं। तो ये सारा काम जो है एक्टिविटी बेस्ड है और इसको आप इंजॉय करना है, इसको बोझ नहीं समझना है। इसको आप अगर आप अच्छे से इंजॉय करके करेंगे तो आपको ये छुट्टियां बड़ी रोचक लगेंगी, क्योंकि सारा ही काम जो है एक्टिविटी बेस्ड है। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसमें आप अपने मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं, किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। तो आपकी छुट्टियां बड़ी मस्त रहें, अच्छे से गुजरें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।